कोरोना वायरस के प्रसार का रोकथाम हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक नितांत आवश्यक न हो, रेल यात्रा करने से परहेज करें। यात्रा आरंभ करने से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि आपको बुखार या कोरोना वायरस का अन्य कोई लक्षण जैसे सांस लेने में तकलीफ या खांसी न हो। सहयात्रियों से उचित दूरी बनाकर रखें तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। अगर यात्रा के दौरान ऐसा कोई लक्षण लगे तो तुरंत नजदीकी रेल कर्मचारी से संपर्क करें, जिससे आपको तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। आइए मिलकर अपने आप को और देश को सुरक्षित बनाएं। भारतीय रेल द्वारा जनहित में जारी। 24 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माही गोस्वामी और ले चलते हैं आज की विशेष खबरों की ओर। बिहार के मोतिहारी जिला के चकिया अनुमंडल क्षेत्र में व्यापार मंडल के सभागार में मोतिहारी के डीएफओ प्रभाकर झा ने किसानों को खेती में दुगुने आय की जानकारी दी। कृषि वानिकी योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जानकारी दी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत मोतिहारी डीएफओ ने पर्यावरण के साथ किसानों की आय बढ़ाने की विधि की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को खेती के साथ साथ खेतों में पौधा लगाकर पर्यावरण एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी के तहत खेतों में पौधा लगाने की बात कही। मौके पर पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है। किसान को इसका लाभ अधिक से अधिक उठाना चाहिए, जिससे पर्यावरण के साथ हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। साथ ही डीएफओ श्री झा ने कल्याणपुर प्रखंड के 2 पंचायत पहुंचे, शंभुचक एवं गरीबा, और वहां भी कृषि वानिकी योजना से मुखिया सहित किसानों के बीच बात को रखे। मौके पर पैक्स अध्यक्ष अरिंजय शर्मा सहित सैकड़ों किसान उपस्थित होकर जानकारी लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। देखे विशेष रिपोर्ट हमारे मोतिहारी ब्यूरो से अरविंद कुमार के साथ। मनी लगता है कि पौधा का कोई सरकार ले वो नहीं दे रही है, पैसा आपका लौटा दे। मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना है और ये एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। बिहार सरकार के द्वारा किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए इसको लागू किया गया है। इसमें 3 साल में एक मुश्त जितने पौधे जीवित रहेंगे वो 60 रुपये प्रति पौधे के दर से सरकार आपके खाते में भुगतान करेगी और सिक्योरिटी मनी के रूप में 10 रुपया प्रति पौधा आपको जमा कराना होगा जिस पौधा लेने से पहले, और वो सिक्योरिटी मनी आपको 3 साल के बाद पूरा का पूरा वापस हो जाएगा, जिसमें सरकार वो 60 रुपये का भुगतान करेगी। इसमें इसको अपना करके हम लोग काफ़ी अपनी आमदनी बढ़िया बना सकते हैं। अब हम लोग ट्रेडिशनल खेती से चाहेंगे कि हमारा आमदनी बढ़े तो वो संभव नहीं है। इसका 2 मुख्य कारण है कि ज़मीन की उपज कम हुई है और दूसरा ज़मीन के टुकड़े काफ़ी परिवार में पहले जहाँ काफ़ी ज़मीन थी वो बढ़ के अब काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में आ गए। तो हम लोग इसको अपनाएं और इसका लाभ हम लोग लें। क्या क्या पेपर देना होगा इसमें? 3 तरह का 3 पेपर चाहिए। एक तो ज़मीन का आद्यतन लगान रसीद जो है वो चाहिए, एक आईडी प्रूफ चाहिए और तीसरा बैंक अकाउंट का ऊपर वाला पेज जिसमें आपका पता और वो अकाउंट नंबर रहता है। यही 3 कागज है। इसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। अब अपने बालों से कहो जुग जुग जियो।
बिहार के मोतिहारी जिला का कल्याणपुर प्रखंड के परसौनी वाजिद पंचायत के वार्ड संख्या 1 में 2 वर्षों के बाद नल जल का शुरू हुआ है कार्य। वार्ड सुनील सिंह का कहना है कि योजना 2 वर्षों से लटकी हुई थी। इन्होंने सारा आरोप पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव के ऊपर लगाया है। श्री सिंह का कहना है कि 2 वर्ष पहले ही अगर योजना का पैसा मुखिया द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया होता तो अभी तक सभी लोग शुद्ध जल का लाभ ले रहे होते। इनका कहना है कि इनके देखरेख में नल जल का काम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम होगा और लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र शुद्ध जल का लाभ भी मिलेगा। देखें विशेष रिपोर्ट मोतिहारी बिहार से अरविंद कुमार के साथ। 18 वार्ड नंबर 1 सुनील कुमार शर्मा, ग्राम तेनुआ, ग्राम पंचायत राज परसौनी वाजिद प्रखंड कल्याणपुर जिला पूर्वी चंपारण। 2018-19 के चयनित वार्ड 2/11-18 के टेक्निकल ब्लॉक द्वारा पंचायत को एस्टीमेट प्राप्त हुआ, जो अभी तक 3 लाख रुपया मिला, जो मैं अभी बोरिंग हला रहा हूँ। बाद बाकी जो है सो पैसा या वही वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति वार्ड नंबर 1 के खाता में है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण? इसका कारण यही है जो मुखिया अपना मुखिया सचिव मनमानी करते हैं और बोलते हैं कि हमको जो है सो पहले चेक दे दें तब हम राशि का हस्तांतरण। कौन है मुखिया? मुखिया पुष्पा देवी। सचिव कौन? सचिव सत्येंद्र प्रसाद कुशवाहा। इसका कंप्लेन ऊपर भी किए थे? कंप्लेन मैंने बीडीओ साहब को मौखिक हम बोले थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या बोले बीडीओ साहब? वो बोले कि ठीक है हम इसका समाधान। कितना दिन हो गया एस्टीमेट को बने? एस्टीमेट के बनाए हुए लमसम जो है सो 2 साल हो गया और आज इसका काम आज काम शुरू। इसका जिम्मेवार आप पूरा किसको जिम्मेवारी देते हैं? कौन जिम्मेवार है? मुखिया सचिव प्रशासन। एक पीसीसी का भी एस्टीमेट इसी डेट में निकला है, जो अभी तक उसका भी कोई आता पता नहीं है। कितने का पीसीसी? 600 फीट 11,59,000। क्या मामला है? उसमें मुखिया द्वारा पैसा हस्तांतरण किया ही नहीं गया। कितने दिनों से काम? वो भी 2 साल का। कौन सा जगह पर है? वो जगह है रामजन्म ठाकुर के घर से प्रद्युमन ठाकुर के प्रधान। मैं खुशनंदन ठाकुर वार्ड नंबर 1 का सचिव बोल रहा हूँ। नल जल का जो काम है वो बाधित है मुखिया का वजह से। इतना दिन से धान के कितने दिनों से इसका एस्टीमेट बना? लगभग 2 साल। पैसा कब आया? पैसा मैंने लॉकडाउन के पहले आया। क्या 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 कारण था? मुखिया जी क्यों नहीं भेज रहे? अब मुखिया जी के वार्ड के खींचतान में नहीं भेज रहे हैं। काम जो अभी शुरू हुई है, हाँ। काम संतोषजनक है ना? अभी काम संतोषजनक है, अच्छा से हो रहा है। ठीक। मैं कुमार गौरव मट्टू ठाकुर मेरा इसे नाम है। मैं अपने वार्ड में सुनील कुमार शर्मा जो वार्ड सदस्य है वार्ड नंबर 1 के परसौनी वाजिद पंचायत के, वो अपना जब नल जल का कार्यक्रम शुरू हुआ हमको 2 दिन पहले सूचित किए कि वार्ड में यहाँ पर नल जल का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आप आके आप लोग मुस्तैद रह के गाँव को
अच्छा जहाँ तक बोर सही मिले मिस्त्री से राय लेकर हम लोग ने आए और यहाँ पर जो मिस्त्री उनसे राय लिए 370-80 फीट हम लोग यहाँ पर बोरिंग अपने से पाइप से हमने डलवाई और मैं अपने से एक पाइप कीन कर भी वहाँ पर डलवाया जो अभी बुखार अकेला है कि बुखार खांसी के साथ है कि बुखार खांसी और सांस फूल रहा है। अपने आप को इन तीन लक्षणों में बांट लीजिए। केवल बुखार है तो कोरोना के होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। इसके लिए घर में रुके, एक नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली आप खा सकते हैं, पानी ज़्यादा पीजिए और कोशिश करिए कि लोगों से ज़्यादा ना मिलें। 1 मीटर का जो डिस्टेंस बताया गया है उससे दूरी रखें। बुखार और खांसी के लिए भी यही चीज़ है, लेकिन हाँ क्योंकि खांसी आ गई है तो आपको अगर आप मास्क लगा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा और जिससे कि आप भी प्रोटेक्टेड रहें और आप दूसरों के लिए भी खांसी के ज़रिए जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो ना फैलाएं। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये कोरोना है, लेकिन अगर आपको बुखार, खांसी और आपका अगर सांस फूल रहा है तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। इसके लिए घबराए नहीं, सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1075। आप वहां फ़ोन करें, अपनी तबीयत के बारे में, अपने लक्षणों के बारे में उनसे जिक्र करें, उनको बताएं और वो आपकी तुरंत मदद करेंगे। वो या तो आपके लिए एम्बुलेंस या जो भी सेवाएं होंगी तुरंत उपलब्ध कराएंगे। आपको स्वयं अस्पताल उसी वक्त जाने की आवश्यकता नहीं है।